चलो आप लोग हेडिंग लगा लो, डेवलपमेंट बिफोर, डेवलपमेंट बिफोर डेवलपमेंट बिफोर नील बोर मॉडल, नील बोर्स मॉडल। ओके, नील बोर ने इससे पहले कि अपना उनके रदरफोर्ड की मिस्टेक सुधार करके अपना कोई मॉडल लेते, उन्होंने इसके लिए थोड़ा बहुत कुछ टर्म्स पढ़ने शुरू किए। ठीक है, उन्होंने कुछ टर्म पढ़ने शुरू किए। तो क्या क्या उन्होंने स्टडी किया, कुछ स्टडी कर लिया ताकि फिर जब सुधारें तो उनमें कोई मिस्टेक ना रह जाए, ये कोशिश करते हुए। तो देखो, पहला चीज उन्होंने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ही बात है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको शॉर्ट में हम लोग EMW भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको EMW लिखा जाता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। देखो, अगर ठंड में आप लोगों ने देखा होगा आग आग जलाते हैं, अगर उसके पास हमने अपना हाथ किया तो क्या होगा, हमारा हाथ धीरे धीरे गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी आग से, जो आग के पास जो एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में आती है और हमारे हाथ में टकराती है। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी यानी हीट। ठीक है, हीट, वहां पे हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आग से हीट निकलती है, हमारे हाथ में टकराती है। वैसे ही अगर हम लोग गैस सिलेंडर, अगर आपका जो स्टोव है उसको भी जला दो, उसके पास अपना हाथ रखो, तो भी आपके हाथ को क्या होगा? हीट फील होगा। आप बहुत देर तक रख भी नहीं पाओगे अपने हाथ। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूअसली वहां पे वेव के फॉर्म में निकल रही है और आपके हाथ में एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हम लोग बाहर धूप में खड़े हो जाएं, गर्मियों के टाइम में बहुत धूप में खड़े हो जाए, तो भी हम लोग बहुत ज्यादा टाइम तक खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत मुश्किल से खड़े हो गए तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन, काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी हीट सन रेज के फॉर्म में हमारे पास आती है। ठीक है, तो ऐसी ही जो वेव के फॉर्म में आ रही है ना, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर रेडिएशन। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा नहीं है कि हर बार आप बर्दाश्त नहीं कर सको, क्योंकि आग, आप ठंड भी है तब भी आप आग के पास अपना हाथ कंटिन्यूअसली एकदम नजदीक रख के बहुत देर तक नहीं रख सकते हो, कुछ समय बाद हमारा हाथ जलने लगता है ना। तो क्या होता है, एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कंटिन्यूअसली भी अगर आ रहा है तो हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। क्यों बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं होती है। जैसे ये हमारे कमरे में अभी LED लगा है ना, तो इससे भी कुछ वेव, इससे भी कुछ हीट निकल रही है, बट उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओके, तो उसके रेडिएशन को हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ऐसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ एक ही नहीं होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ ज्यादा एनर्जी की होती है, कुछ कम एनर्जी की होती है, और क्या होता है, कुछ ऐसी होती है जो विजिबल हो, कुछ ऐसी होती है जो इनविजिबल हो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ होती है। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में क्या कह सकते हैं, ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? तो पहला बात हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो ये क्या कर रहा है, आग से एनर्जी लेकर के आ रहा है, हमारे हाथ को दे रहा है। सन से एनर्जी लेकर के आ रहा है, हमारे बॉडी को या हाथ को दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी को कैरी कर रहा है। तो एनर्जी को कैरी वाले करने वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड एज, या फिर इट कैन बी नोन एज, जो भी आपको सही लगे, एनर्जी कैरियर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एनर्जी कैरियर। ओके, पहला बात। दूसरा बात हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखो ये बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, कुछ तो विजिबल होती है, कुछ इनविजिबल होती है, दोनों तरह की पाई जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इनविजिबल
एंड विजिबल, बोथ टाइप हम लोग फाउंड करते हैं इसका, ठीक है, विजिबल। तीसरा पॉइंट, इसकी स्पीड क्या होती है। देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है, याद रखोगे, इसका न्यूमेरिकल में काम पड़ेगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, कैथोड और एनोड के रेज की तरह ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। देखो, अगर ये ऐसे ऐसे भी ट्रेवल करे ना, तो भी ये इसका एक मैम स्ट्रेट, लाइट का एग्जैक्ट स्पीड तो 2.9979 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या लाइट का एग्जैक्ट स्पीड 2.9979 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हाँ, तो हम लोग अगर एग्जैक्ट डेटा लेकर के कैलकुलेशन करने बैठे ना, तो फिर हुआ कैलकुलेशन, फिर हमारा जो 3 मिनट का क्वेश्चन है उसको हम लोग 15 मिनट में बनाएंगे, तो फिर जो हमारा नंबर है वो बहुत ज्यादा आ जाएगा एग्जाम में, उतना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग ने क्या किया, इसका अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, राउंड 3.99 क्या है, आपने राउंड ऑफ सीखा है। ओके, उस 3.99 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 2.99, सॉरी, 2.99 को राउंड ऑफ करोगे तो 3 आ जाएगा, राइट। तो वही है हमारा ये अप्रोक्स वैल्यू, और यही वैल्यू लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। वैसे तो फिर कोई भी एटम का जो हम लोग मास याद किए हैं ना, वो सारा ही अप्रोक्स है, राउंड ऑफ किया हुआ, अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू लोगे ना, तो कहीं भी मोल निकालते रह जाओगे, बवंडर हो जाएगा आंसर के साथ। ओके, तो देखो ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट। मैम ट्रेवल का स्पेलिंग गलत हो गया है, ट्रेवल का स्पेलिंग गलत हो गया है, ये एक एक्स्ट्रा, TRAVE। हाँ चलो, एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गया है। बाकी भावनाओं से जाओ, बातों में क्या रखा है। अब सही है। यस मैम। ओके, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, ये भी क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। देखो, ये ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, बट इसका मतलब नहीं है, स्ट्रेट लाइन से हमारा सेंस होता है ऐसे, अगर हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो वो सीधे लाइन में जाएगी, ऐसा नहीं कि ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे सीधे लाइन, चाहे इस पे ये ऐसे भी जाए, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन में कहते हैं, यानी थोड़ा वेव चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी एक्सिस सही होना चाहिए, एक्सिस नहीं चेंज होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। संजनी कहाँ थे फर्स्ट हाफ, हाँ घूमते फिरते आए हो। अब मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस चीज का बना होता है, कौन से पार्टिकल सबसे? ये पार्टिकल नहीं है, ये एनर्जी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को कैरियर करने वाला फॉर्म है, ये कुछ पार्टिकल से नहीं बना हुआ है, नहीं है। अभी रुको, मैं आप लोग से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तो अभी आप रुको, मैम इसका यूजेस कहाँ है? रुको बाबू एक सेकंड। मैम इस वजह से पूछे क्योंकि जब 10th में तो फिजिक्स में लिखा हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि फोटोन बोला जाता है। तो फोटोन मैम होता क्या है? बता रही हूँ, रुको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके, ट्रेवल, सॉरी, स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करेगा, और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगा। ओके, और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है, ठीक है। जैसे अगर वहां पे एयर, इसको मीडियम नहीं चाहिए, सीधी बात, इसको मीडियम नहीं चाहिए। मैं आप लोगों के सारे डाउट लूंगी एक एक करके, पहले थोड़ा सा पेशेंसली इसको एक बार देख लो, ये होता क्या, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम, ठीक है, ऑल्सो, यानी मीडियम में तो ट्रेवल करेगा, एयर वाटर लाइट सॉलिड कहीं भी ट्रेवल मीडियम हो तो कर जाएगा, बट ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है, ठीक है, ये वैक्यूम में भी
ट्रेवल करता है। अब देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है ना, तो वो अपने आसपास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे मान लो, और कैसे जनरेट करता है, परपेंडिकुलर। जैसे सपोज ये हमारा इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो इस तरह से हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो एक जैसे देखो यहाँ पे ड्रॉ ही करती हूँ। मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस तरह से क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा, हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर ट्रेवल करता है तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करेगा। ओके, जैसे देखो सपोज ये दिख नहीं रहा, ये अच्छा ये पेन देखो। ओके, अगर इसके अगर हम लोग पैरेलल चेक करते हैं, तो अगर इस वे में ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके बनेगा, ऐसे ऊपर से ऐसे करके बनेगा, ठीक है, ऐसे। ओके, तो आई होप कि आपको कुछ, यानी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। इसको क्या हुआ, इसको मैं अभी आपको बताती हूँ। ओके, इसके बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखेंगे आगे। तो बट इस पॉइंट को लिख लो। 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट, when they propagate they create magnetic field and electric field around them, and therefore called as क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जब घूमता है तो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट करता है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये अपने पास जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके ये एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। यानी बैलेंस करके रखते हैं का क्या मतलब, अगर हम लोग यहाँ से मान लो कि ये गुजर रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही हैं, अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाए, इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दें, तो हम लोग क्या देखेंगे, इस पे कोई ये नहीं पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं निगेटिव की तरफ, इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे कोई मैग्नेट ला करके लगा दें और मैग्नेट के थ्रू इसको पास कराएं, तो वहां पे भी ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को खुद ही बैलेंस किए हैं। नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो सकता है, नहीं मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि दोनों ही फील्ड ये खुद अपने साथ लेकर के चल रहा है। तो यहाँ पे 7वां पॉइंट लिख लो, नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and electric field on EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़े कुछ टर्म पढ़ेंगे, वेवलेंथ फाइंड करना, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, और वहां से हमारा शुरू हो जाएगा न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है, वहां से हमारा शुरू हो जाएगा न्यूमेरिकल पोर्शन। अब आप लोग के जो भी डाउट है पूछ लो। जैसे किसी ने कहा कि ये फोटोन क्या है, जैसे आप पढ़े हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं। फोटोन कुछ भी नहीं, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फोटोन क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है।
फोटोन के बारे में हम लोग आगे देखेंगे भी कि कितनी एनर्जी मिलेगी तो एक फोटोन वो 10th में लिखा हुआ था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो फोटोन पार्टिकल से बना होता है, इसीलिए मैम पूछा, आप बोले फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसीलिए पूछे, जो वो पार्टिकल जब है फोटोन तो एनर्जी कैसे हुआ, या फिर एनर्जी है तो पार्टिकल कैसे हुआ? देखो फोटोन क्या होते हैं, एनर्जी के छोटे छोटे, एनर्जी को हम लोग छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे एनर्जी को अगर हम लोग एक पैकेट के अंदर भर दे तो क्या हो जाएगा, फॉर्म ऑफ ये फोटोन फॉर्म करेगा, ठीक है। क्वांटम्स ऑफ लाइट, जिसको हम आगे हम लोग को ये पढ़ना भी है, अभी हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे, ये क्वांटम्स ऑफ लाइट होता है, यानी बहुत सारे लाइट ऑफ पार्टिकल को पकड़ के हम लोग एक छोटा सा पैकेट बनाते हैं, ठीक है, इसका नाम है क्वांटा, फोटोन उसी को कहेंगे, ठीक है। तो फोटोन क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे लाइट मिल करके इकट्ठे हो जाएंगे और एक छोटा सा पैकेट बनाएगा लाइट का, एनर्जी का, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं फोटोन। आगे अब इसको जब हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर मैं फोटोन को जब वहां पे आपको डिस्कस करूंगी आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि उस चीज से रिलेटेड बातें आप जान चुके रहोगे, ठीक है। बस अभी के लिए आप यही समझ लो कि ये इसको हम लोग पार्टिकल ही कहेंगे, लेकिन वो पार्टिकल क्या है, बहुत सारे लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जो दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारा एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फोटोन को भी हम लोग ना क्या कहेंगे, फोटोन इज एनर्जी कैरियर, ठीक है, फोटोन इज अ पार्टिकल, सुनो, फोटोन इज अ पार्टिकल जिसका काम क्या है, विच इज नोन एज एनर्जी कैरियर, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, उसमें एनर्जी कैरी तो करता है लेकिन उसका मास कुछ नहीं होता है, बावजूद कि एक पार्टिकल है वो, लेकिन उसका मास कुछ नहीं होता है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो यही है फोटोन। बाकी जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे ना, वहां पे मैं फोटोन आपको बताऊंगी भी और उसका डेफिनेशन लिखाऊंगी भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसके पास कुछ मास नहीं है, तो एनीथिंग जिसके पास मास नहीं है वो एटलीस्ट मैटर तो नहीं है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ रेडिएशन क्या है, ये एक पार्टिकल है बट इसके पास मास नहीं है, तो ये मैटर नहीं है, ओके। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको, या फिर हम लोग एनर्जी कैरियर इसको कहते हैं, ये छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल है जो ट्रेवल करते हैं, एनर्जी का पार्टिकल ही है ये जो ट्रेवल करते हैं, ठीक है, ओके। यस मैम। मैम, हाँ, लाइट को प्रोपोगेट कौन कराता है? लाइट के रेज को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप प्रोपोगेट कर जाता है, उसको मीडियम नहीं चाहिए। पर वो आगे को में कैसे बढ़ता है? जैसे गाड़ी के लिए मोटर होता है तो आगे चलता है, तो लाइट के आगे कौन ले जाता है? अच्छा ठीक है, आप ये ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है और ये पूछ लेना एक बार शिशिर सर से, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे से ये इसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एनीवेज, वैसे आप ये एनर्जी होता है जो उसको कैरी कराता है आगे, ठीक है, जैसे गाड़ी को पेट्रोल ले जाता है तो लाइट के पार्टिकल को एनर्जी कैरी कराता है। और ये क्वेश्चन आपको वैसे ऑप्टिक्स का है, अगर आप फिजिक्स में पूछो ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। मैम पर ये तो आगे चल के क्वेश्चन है। क्या आगे चल के क्वेश्चन है? मतलब ये 11th का नहीं है, 12th का है, हाँ 12th का है। यस मैम, क्योंकि हम 10th में ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछे थे तो सर बोले थे जो 12th का है। हाँ 12th का है, करेक्ट। तो मैं बता तो दी, एनर्जी ट्रेवल, एनर्जी आगे कैरी कराता है। देखो ये क्या है, एनर्जी कैरियर है, ठीक है, लाइट के पार्टिकल भी क्या है, एनर्जी कैरियर है, उसको तो कैरी कराने के लिए उसके पास तो एनर्जी है, वो एनर्जी के कारण आगे बढ़ता है, उसके अंदर एनर्जी है इसलिए वो आगे बढ़ता है, ठीक है, उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल क्या काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है, राइट, अगर ना रहे तो उसके पास एनर्जी नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। बट ये लाइट पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलरेडी फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये दे कैन ट्रेवल बाय themselves without any medium, okay।